तो बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध को लेकर, जहां पर भारत के खिलाफ यूक्रेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। डीजल खरीद जो भारत से की जाती है उस पर यूक्रेन की ओर से रोक लगाने का फैसला किया गया है। तो ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि रूस की वजह से ये फैसला लिया गया है। यूक्रेन के ऊर्जा सलाहकार हैं फर्म एनकॉर, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन 1 अक्टूबर से भारत से बनकर जो डीजल आता है उस पर रोक लगाएगा। फर्म ने ये भी कहा कि भारतीय डीजल की जो है उसकी जांच की जाएगी, लैब में बाकायदे से भेजा जाएगा, जिससे ये पता लगाया जा सके कि जो रूसी कंपोनेंट हैं डीजल में वो इसमें मौजूद हैं कि नहीं। तो ये बड़ा बयान यूक्रेन की ओर से। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा था कि जो भारत पर टैरिफ लगाया गया है, या कहें कि रूस के जो समर्थन करने वाले देश हैं उन पर जो टैरिफ लगाया गया है वो ट्रंप का एक बहुत सही फैसला है। लेकिन अब जो ताजा मामला सामने आया है, जिसमें भारत के डीजल पर रोक लगाने की बात यूक्रेन की ओर से कही गई है, उसमें माना यह जा रहा है कि ये रोक भारत के रूसी तेल की खरीद को देखते हुए लगाई जा रही है। आपको याद दिला दें कि कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारत रूस से ही खरीदता है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से नाराज हैं और उनकी नाराजगी से जेलेंस्की बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है, जिसमें A95 कंसल्टेंसी का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि उसने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि इस गर्मी में यूक्रेन की एक बड़ी तेल रिफाइनरी जो है वो खराब हो गई है, जिसकी वजह से जो यूक्रेन के कारोबारी हैं उन्हें भारत से डीजल खरीदना पड़ा। जानकारी के मुताबिक जो यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय है उसने भी भारत से कुछ डीजल खरीदा था, जिसके पीछे की बड़ी वजह ये थी कि जो डीजल भारत से उन्होंने खरीदा वो पुराने जो सोवियत मानक हैं उन पर खरा उतरता था। और ये तमाम घटनाक्रम ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस यूक्रेन की तेल रिफाइनरियों को और ईंधन के जो स्टोरेज हैं उनको ड्रोन और मिसाइलों के जरिए निशाना बना रहा है। और इसी को लेकर जो है अब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक एनकॉर का ये कहना है कि भारत जो है वो रूस से बहुत अधिक मात्रा में कच्चा तेल जो है वो खरीदता है। ऐसे में अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो भारत से डीजल आ रहा है उसके हर कंसाइनमेंट की जांच की जाए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि रूसी तेल तो इसमें नहीं मिला है। एनकॉर ने साथ ये भी बताया कि यूक्रेन ने अगस्त के महीने में भारत से करीब 119,000 टन जो है वो डीजल खरीदा था, जो कि कुल डीजल आयात का 18% था। यानी कि यूक्रेन को मोटे तौर पर अगर कहें तो इस बात का डर है कि ऐसा तो नहीं कि रशिया से भारत जो कच्चा तेल खरीद रहा है वही तेल घूमकर यूक्रेन पहुंच रहा है डीजल के रूप में तैयार होकर। तो इस बात को रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए अब यूक्रेन इस तरह का कदम जो है उठा रहा है। हालांकि ये वही यूक्रेन जो लगातार भारत से ये गुहार भी लगाता रहा कि भारत को रूस के मामले में खुलकर सामने आना चाहिए और रूस से उसके जो संबंध है उनका इस्तेमाल कर युद्ध को रोकने में एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि इसे लेकर अभी भी भारत की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। देखना होगा चीजें आगे किस तरीके से टर्न आउट होती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।